हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं विजय खेड़िया सर का एक फेवरेट स्टॉक, जिसमें विजय खेड़िया सर का लगभग 2% के आसपास की हिस्सेदारी बनी हुई है, उसके बारे में, जिसका नाम है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी। और इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो फिलहाल आज जारी होता हुआ दिखाई दिया है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है अपना जो Q4 का रिजल्ट निकाल के दी है वो कैसा निकाल के देते हुए नजर आई है। और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी है अपना Q4 का रिजल्ट निकाल के दी है उसमें जो पॉजिटिव निकाल के देते हुए नजर आई है या निगेटिव, इसका प्रभाव मार्केट पे देखने को मिला है या नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होता हुआ दिखाई दिया है और ये जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो फिलहाल मार्केट बंद होने के बाद निकल के सामने आया है। तो इसका जो प्रभाव है फिलहाल आज तो देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन इसका जो पहला प्रभाव है वो तो जरूर देखने को मिला होगा। इसका जो वास्तविक प्रभाव है वो फिलहाल जब मंगलवार को मार्केट खुलेगा तब देखने को मिलेगा, क्योंकि सोमवार को जो मुंबई है वहां पे इलेक्शन होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ इस कंपनी में FII ने अचानक से लगभग 5% से लेके और 6% के आसपास हिस्सेदारी बढ़ा दी है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनकी हिस्सेदारी कितने होते हुए दिखाई दे रही है। और इसके अलावा ये जो प्रमोटर हैं उनके भी हिस्सेदारी को यानी होल्डिंग्स को हम देखने की इसमें कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 18 तारीख को यहाँ पे बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और इस बोर्ड मीटिंग जो 18 तारीख को हुई है उसमें इसके फाइनेंशियल रिजल्ट पे चर्चा होते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा इसमें के मैनेजमेंट में भी कुछ बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो मैनेजमेंट में जो बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें अपॉइंटमेंट किया गया है डायरेक्टर का, उसको अप्रूवल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट किया गया है वो मिस्टर किशन लाल जो डागा हैं उन्हें एडिशनल एंड होल टाइम जो डायरेक्टर हैं कंपनी का बनाया जा रहा है, यानी बनाया गया है। और ये 3 सालों के टेन्योर उनको देते हुए नजर आ रहे हैं, जिनका टेन्योर 15 जून 2024 से शुरू होता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इनके मैनेजमेंट है उसमें भी इसमें बदलाव देखा जा रहा है। अब हम अगर बात करें इसके फाइनेंशियल रिजल्ट की, तो ये जो कंपनी है अपना स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड रिजल्ट ये जारी करते हुए दिखाई दी है। तो इसमें हम जो बात करने वाले हैं इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की बात करने वाले हैं, जिसमें जो स्टैंड एलोन डेटा है वो तो शामिल होता ही है। साथ ही साथ ये जो कंपनी जिस सब्सिडरी के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है, जो ज्वाइंट वेंचर के माध्यम से ये काम करते हुए दिखाई देती है, वो उसके अलावा जो अपने एसोसिएट्स के माध्यम से ये काम करते हुए दिखाई देती है, उसका भी डेटा इसमें शामिल करके फिर ये Q4 का रिजल्ट तैयार किया गया है। इसलिए हम इसको जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट निकल के सामने आया है उसे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें इसके सब्सिडरीज की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतने सब्सिडरीज के माध्यम से काम करते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसका जो ज्वाइंटली जो कंट्रोल एंटिटीज हैं उसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है इसके सब्सिडरी में अच्छी खासी कंपनियां होते हुए दिखाई दे रही हैं। और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि 50 से ऊपर कंपनियां हैं और ज्वाइंट वेंचर भी इनके लगभग 20 से 25 कंपनियों के साथ होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो कंपनी है वो कुछ एसोसिएट्स के माध्यम से भी काम करते हुए दिखाई देती है, जिनका नाम है हिटोडी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एसीपी टॉलेजवेट प्राइवेट लिमिटेड और पटेल एडवांस एंड ज्वाइंट वेंचर पार्टनरशिप विद फर्म्स। ये इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ऊपर जो भी सब्सिडरी और ज्वाइंट वेंचर के साथ साथ जो एसोसिएट कंपनियां दिखाई दी हैं उनका भी डेटा इसके जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसमें शामिल होता हुआ देखने को आपको मिलेगा। तो अगर बात करें इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये फिलहाल मार्च 2024 के Q4 का सेगमेंट है, ये दिसंबर 2023 के Q3 का और ये मार्च 2023 के Q4 का सेगमेंट दिखाई दे रहा है। और ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये सभी के सभी डेटा मिलियंस में दिए गए हैं, जिसे हम मिलियंस में ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये जो क्वार्टर बीता है इस क्वार्टर में ये 13,431 मिलियन का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 12,000 का मिलियंस का टोटल कारोबार यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहा है वो 10,610 मिलियन का होता हुआ दिखाई दिया है। अब हम अगर बात करें इसके टोटल इनकम की, तो इसका जो टोटल इनकम है इस Q4 में दिखाई दे रहा है कि 13,743 मिलियन है। जबकि बात करें अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो ये जो कंपनी है मार्च 2023 के Q4 में 12,303 मिलियन का टोटल कारोबार करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात
बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है दिसंबर 2023 के Q3 में 10,761 मिलियन का टोटल कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से सकते हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे भी अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आ रही है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। यहीं पे अगर हम बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो कंपनी है उसके टोटल एक्सपेंस में न केवल ईयर ऑन ईयर वृद्धि दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर वृद्धि भी देखने को मिल रहा है। और जो ईयर ऑन ईयर वृद्धि देखने को मिल रहा है वो फिलहाल 11,605 मिलियन से बढ़ के ये 12,277 मिलियन पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो 10,309 मिलियन से बढ़ के ये 12,277 पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इसका जो एक्सपेंस में वृद्धि हुई है क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, उसका प्रभाव इसके प्रॉफिट पे भी देखने को आगे मिलेगा। अब यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, अर्थात टैक्स देने से पहले जो टोटल इनकम में से जो टोटल एक्सपेंस निकाल के जो प्रॉफिट निकल के सामने आता है उसकी, तो इसका जो प्रॉफिट निकल के सामने आया है वो फिलहाल 1900 मिलियन का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में अर्थात मार्च 2023 के Q4 में ये 767 मिलियन का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। जबकि क्वार्टर बात करें तो दिसंबर 2023 के Q3 में 820 मिलियन का टोटल प्रॉफिट करते हुए ये दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी ये जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए दिखने को मिल रही है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इस कंपनी के जो वास्तविक प्रॉफिट होता है, जिसे प्रॉफिट फॉर द पीरियड के नाम से जाना जाता है, जिसे नेट प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है इस Q4 में टोटल 1409 मिलियन का प्रॉफिट फॉर द पीरियड प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर था मार्च 2023 के Q4 में 769 मिलियन का प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। इस हिसाब से आप कह सकते हैं ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे लगभग 2 गुने के आसपास वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है। जबकि बात करें अगर हम क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है वो 645 मिलियन का टोटल कारोबार यानी प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, जो कि बढ़ के 1409 मिलियन का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से क्वार्टर बेस पे भी ये जो कंपनी 2 गुने के आसपास वृद्धि दिखाते हुए नजर आ रही है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो ये जो कंपनी है उसका अर्निंग पर शेयर ये दिखा रहा है कि ये ईयर ऑन ईयर बेस पे तो वृद्धि दिखाई रही है, साथ ही साथ क्वार्टर बेस पे भी इसमें अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर इस रिजल्ट का लब्बो-लुभाव बस एक ही है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल न केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बल्कि टोटल इनकम में भी अच्छी खासी वृद्धि दिखाते हुए नजर आई है, और वो भी ईयर ऑन ईयर के साथ साथ क्वार्टर बेस पे, जिसका प्रभाव इसका प्रॉफिट पे भी देखने को मिला है। और ये इसका जो नेट प्रॉफिट रहा है उसमें धमाकेदार प्रदर्शन कंपनी ये करते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो प्रदर्शन करी है वो फाइनेंशियल ईयर तो अच्छा करी ही है, साथ ही साथ क्वार्टर बेस पे भी लगभग 2 गुने के आसपास प्रॉफिट करते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए इसको रिजल्ट को हम 5 स्टार में लगभग 4.5 स्टार दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी भी अपने एक्सपेंस पे उतना अच्छा प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाई दे रही है। जैसे ये एक्सपेंस पे अपना कंट्रोल करेगी, ये इसका जो हम 4.5 स्टार देते हुए दिखाई दिए हैं उसे हम 5 स्टार के आसपास पहुंचाते हुए भी दिखाई देंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी में जो एक्सपेंस होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात होता हुआ दिखाई देता है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे इसके जो प्रोमोटर होल्डिंग और एफआईआई में जो परिवर्तन हुआ है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो मार्च क्वार्टर बीता है और ये जो अप्रैल का डेटा अपडेट हुआ है उसमें न केवल एफआईआई के डेटा में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि डीआईआई के डेटा में भी परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न है उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो एफआईआई हैं वो 3.5% से लगभग बढ़ के 8.5% होते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्थात 5.10 के आसपास इसमें वृद्धि देखने को मिल रही है। जबकि बात करें अगर हम डीआईज की, तो डीआईज भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो हिस्सेदारी बढ़ाए हैं 2.10 के आसपास बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न ये बता रहा है कि इसमें लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये जो गिरावट देखने को मिल रही है उसको फिलहाल एफआईआई और डीआई मिल के खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इसके
अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पब्लिक की होल्डिंग है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है और ये जो गिरावट हुई है वो लगभग 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो FIIs हैं और DIs हैं इसमें जम की खरीदारी करते हुए दिखाई दिए हैं। ये जो मंथ बीता है अप्रैल का उसमें, और इसमें जो प्रमोटर हैं वो अपनी हिस्सेदारी घटाते हुए दिखाई दिए हैं, जबकि पब्लिक भी अपनी हिस्सेदारी घटाते हुए दिखाई दे रही है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई दे और वो बड़ा होता हुआ भी दिखाई दिया है, क्योंकि इसका जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आया है वो जबरदस्त निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन हुआ है उसमें ये कंपनी 4.5% के आसपास का ये तेजी दिखाते हुए नजर आई है और ये लगभग 58.75 पे जाते हुए देखने को मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको मालूम चल गया था कि आज का जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा वो जबरदस्त और धमाकेदार निकल के आता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है वो फिलहाल जब ट्रेडिंग सेशन बंद हुआ है उसके बाद लगभग निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका प्रभाव तो फिलहाल आज देखने को नहीं मिला है, लेकिन जब मंगलवार को मार्केट खुलेगा तो इसका प्रभाव देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि ये जो कंपनी है इसमें जो विजय खेड़िया हैं उनका अच्छा खासा प्रेजेंस होता हुआ दिखाई दिया है। और अभी हम पिछले स्लाइड में देख रहे थे कि इसका FIIs के साथ साथ DIs की भी इसमें एंट्री होते हुए दिखाई दे रही है और अच्छी खासी वो खरीदारी करते हुए भी देखने को मिले हैं। वहीं अगर हम बात करें पानी की चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है लगभग 6.5% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। एक महीने में हालांकि गिरावट दिखाई है, 6 महीने की बात करें तो 14% का पॉजिटिव रिटर्न निकाल के दिया है। जब वो एयरटेल डेट की बात करें तो 10% की गिरावट दिखाते हुए नजर आ रही है। जबकि बात करें एक साल के चार्ट पैटर्न की, तो एक साल में ये जो कंपनी 115% का रिटर्न निकाल के दी है। जबकि बात करें अगर हम मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी 2005 में 87 रुपये पे, तब से लेके अभी तक उसी के आसपास तो नहीं, लेकिन उसके गिरावट भी देखने को मिल रही है उसमें, और ये 33% की गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जिस हिसाब से ये कंपनी डेवलपमेंट कर रही है और जिस हिसाब से इसमें FIIs और DIs बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो फिलहाल आगे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो कंपनी हो सकता है अच्छा खासा रिटर्न निकाल के भी दे। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसके माध्यम से कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिएगा, उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।